हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बढ़िया ही होंगे। और आज का ट्रेडिंग सेशन भी अच्छा ही गया होगा। बेसिकली हमने कल जो बात किया था कि भाई यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है, जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस है और वहाँ से गिरावट आने की संभावना है, या तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। लेकिन शुरुआत के सेशन में वैसा ही डिट्टो बनता हुआ दिखाई दिया, लेकिन सेकंड सेशन में वो पूरा उल्टा गेम उल्टा पड़ गया। मैं आपको बताता हूँ मैंने कहाँ एंट्री लिया, कहाँ एग्जिट किया, और आज मैं अपना ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा, क्योंकि कल एक दो लड़के का कॉल आया था कि अमित भाई आप अपना एक बार हमको एंट्री एग्जिट दिखाओ, अगर आप भी करते हो क्या एफ वाला स्ट्रेटेजी। तो मैंने उसको बोला कि भाई मैं करता हूँ या नहीं करता हूँ उससे तुमको कुछ फ़र्क है नहीं, मैं कुछ चीज़ बेचने तो आया नहीं हूँ तुमको, ठीक है। अगर मैं कुछ बेचने आया होता तो फिर आपको ऐसा लगता कि भाई ये क्या स्ट्रेटेजी बेच रहा है, काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे को स्ट्रेटेजी तो बेचने आया नहीं हूँ, मैं पूरा एक कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है। अभी एक बार देख लो, मैं आज अपना एंट्री एग्जिट दिखा देता हूँ फर्स्ट और लास्ट टाइम, तो आपको भी तसल्ली हो जाए कि नहीं ये बंदा जिस तरीके से बोल रहा है उस तरीके से काम कर रहा है। क्योंकि आज मेरा एंट्री और एग्जिट सब देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये बोल रहा है वैसा कर तो रहा है ये, ठीक है। अभी मैं आ जाते हैं हम 5 मिनट पे। हाँ, मैंने पहले ही जैसे बताया कि भाई मैं सिर्फ एफ पे काम नहीं करता हूँ, मैं साथ में कुछ और भी देख रहा हूँ, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ में आ जाएगा। अभी समझो, मार्केट ने जैसे ही ये वॉल्यूम इम्बैलेंस से रिजेक्शन लिया, मैं आपको सही से ड्रॉ करके बताऊँ तो कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस था, जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन लिया, देखो मार्केट शुरू यहाँ से हुआ, ठीक है। जैसे ही रिजेक्शन लिया तो मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम से ट्रेड कर रहा था आज। तो अभी मैं आपको बताऊं, मैंने 51,200 का पुट निकाला कुछ यहाँ पे। अभी मैं अपना ऑर्डर बुक शेयर करता हूँ, ठीक है। देखो 9:36 में मैंने 188.80 का यानी वहाँ पे बाइंग की, ठीक है। 9:36 याद रखो आप, एग्जैक्ट यहाँ पे 9:36, यानी एक तरीके से बोलो तो बॉटम ही है 188 पॉइंट, ठीक है। 188.80 पे मेरी बाइंग थी, ठीक है। क्योंकि पॉइंट में इधर उधर इसलिए होता है, अल्गो से ट्रेडिंग करता हूँ इसलिए। लेकिन एक बार यहाँ से निकल गया तो फिर आप समझो, जब यहाँ पे पहुँचा तब मैंने अपना एसएल, मेरे को लग रहा था लंबा खींचने वाला है आज, तो बाई चांस आज मेरा एसएल लेके फिर ऊपर ना आ जाए, इसलिए मैंने आज एसएल थोड़ा बड़ा रखा, यहाँ का 161 का, ठीक है। वो भी आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, ठीक है। फिर जैसे ही वहाँ पे था, फिर 9:45 पे मैंने वापस यहाँ पे 310 का टारगेट भी पंच कर दिया, आधी क्वांटिटी में 310 का, ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे टच हुआ तो मेरा 310 का टारगेट डन हो गया आधे के लिए, ठीक है। और आधा मेरे को थोड़ा लंबा एक्सपेक्टेशन था कि आज थोड़ा ज़्यादा ही फॉल आएगा, जैसे मैंने कल आपको बताया था, क्योंकि मेरे हिसाब से आज एक्सपेंशन आना चाहिए था लेकिन आया नहीं। लेकिन बारी बारी मैं आपको समझाता हूँ मैं किस तरीके से आज देख रहा था और किस तरीके से मैंने काम किया, ठीक है। तो 310 पे मैंने आधा क्वांटिटी बुक कर लिया और अपना जो एसएल था वो ट्रेल करके यहाँ पे कहीं रख दिया। अभी वो भी दिखाता हूँ आपको, देखो 161 से हटा के मैंने 178 पे लगा दिया, और 310 पे मैंने लगाया था, लेकिन कुछ ग्लिच था, लेकिन वो वापस 310 में एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। 9:47, देखो आप कौन सी कैंडल, 9:47। डिट्टो वैसे ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई जेन्युइन है, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने वापस रिट्रेस कर रहा था, उम्मीद तो थी, रिट्रेस कर रहा था, क्यों उम्मीद थी वो भी मैं आपको समझाऊँ। देखो जहाँ से निकल रहा था, लेकिन आगे मैंने 2 लेवल ड्रॉ करके रखे थे, मैं आपको बताऊं, ये वाला एफपीजी के साथ ऑर्डर ब्लॉक कुछ इस तरीके से, और दूसरा मैंने ये भी ड्रॉ करके रखा था कि ये थोड़ा हेडेक दे सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना था। लेकिन मेरे हिसाब से ये मैक्सिमम क्या कर सकता था, मैं आपको बताऊँ, 1 मिनट। देखो मैक्सिमम क्या कर सकता था, ये यहाँ से कुछ इस तरीके का आया, फिर यहाँ पे अपना एक फेयर वैल्यू गैप बना था, तो ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, तो कुछ यहाँ से टैप करके फिर डाउनफॉल दे देता, ऐसा मेरा मानना था, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ पे धकेलने के लिए था, उस तरीके का मेरा सोचना था तब।
ठीक है। तो फिर यहाँ पे आया, मेरा आधा क्वांटिटी तो बुक हो गया, लेकिन वापस यहाँ पे आया तो मैंने वापस नया ऑर्डर पंच किया। जो क्वांटिटी था वो आधा क्वांटिटी निकाल दिया था, लेकिन पूरा क्वांटिटी मैंने वापस पंच किया। कितने पे? 193 पे, ठीक है, 193.15। टाइम देख लो आप, 10:37, 37 मिनट, ठीक है, 193.15। अभी आप देखो, ये पूरा अभी हटा दो, अभी मैं आपको वापस बताता हूँ। 193.15 एग्जैक्ट यहाँ पे कैच किया मैंने। देखो आप, इस तरीके का एंट्री आप सोच रहे हो पॉसिबल है, करके दिखाया मैंने, देखो। और मेरा हर रोज का है ये, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप देख लो 10:37, ठीक है। अभी आप देखो कहाँ गया, 10:37, ठीक है। फिर वापस मैंने ट्रेलिंग एसएल 187 पे रख दिया। क्यों 187 पे रख दिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये बुलिस एफपीजी से पुल बैक तो आया, लेकिन क्या हुआ देखो आप, वापस यहाँ पे एक बुलिस एफपीजी बना के ऊपर जा रहा था, ठीक है, और वापस यहाँ से ही रिजेक्शन लेके ऊपर की ओर निकल रहा था। तो देखो यहाँ पे सब मिटिगेट हो चुका है। जो आपने एफपीजी का वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अकेला लौटा यही हमारा पास एफपीजी वाला ऑर्डर ब्लॉक बचा था। और यहाँ पे आप देखो, एक भी कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रही है, समझ रहे हो आप। एक भी कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे पा रही है, और जो मूवमेंट थी वो अप साइड की आ रही है। तो फिर मेरे को लगा कि भाई आज कुछ गड़बड़ी है। तो फिर मैंने क्या किया, अपना ट्रेलिंग एसएल जो था वो और टाइट लगा दिया और कुछ सीटीसी डाल दिया। और सीटीसी पे मेरा ये 11:30 पे कुछ एसएल हिट हुआ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। 11:30 पे, ठीक है। और दूसरा ये 212 का लॉजिक क्या था, अभी मैं भी वो भी समझा दूँ। जैसे ही 193 पे मैंने बाई किया था, यानी यहाँ पे, तो फिर मैं आधा क्वांटिटी मेरा यहाँ पे एग्जिट हो गया था और आधा पेंडिंग था। और वापस मैंने फुल क्वांटिटी इसमें भी उठाया था, क्योंकि आज मैं थोड़ा बियरिश की साइड ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि तब मेरा एसएल यहाँ तक का था, आप समझो। मैंने जैसे आगे बताया कुछ इस तरीके का 10-15 रुपये का एसएल था। तो फुल क्वांटिटी उठाने के बाद जब मेरे को ये रिजेक्शन कैंडल दिखाई दी, तो आधी क्वांटिटी मैंने वापस यहाँ पे एग्जिट मार दी। तो अभी आधा इधर निकल गया, आधा इधर निकल गया, और आधा पहले का बचा था और आधा अभी का बचा था। तो फुल क्वांटिटी वापस आ गया, वापस फिर मैंने यहाँ पे सीटीसी लिया। तो इस तरीके से अभी आप समझने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पे भी मैंने बॉटम पे एंट्री की और यहाँ 310 पे मैंने कुछ एग्जिट की, ठीक है। लेकिन आप मूवमेंट देखो, 188 से 160 165 पॉइंट लेके फिर मैंने सीटीसी दिया आधी क्वांटिटी में। तो समझने वाली बात यह है कि जो मैंने आपको समझाया है कि भाई इस तरीके से मैं काम करता हूँ, तो जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ उस हिसाब से मैं भी काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई हवा में बातें कर रहा हूँ और हवा में बातें करके मेरे को कुछ मिलने वाला है नहीं। और मेरा पीएनएल देख को आपको मिलने क्या वाला है मेरे को समझ में नहीं आता। मेरा एंट्री एग्जिट देख के मिलने क्या वाला है, समझो। मैं एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ऐसा तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं कोई लेवल तो नहीं दे रहा हूँ कि भाई टिप ले लो, वो उसके तो मैं पूरा अगेंस्ट में हूँ कि भाई टिप तो लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा टूल दिया है कि भाई एफवीजी, तो उस हिसाब से हर रोज का खुद आप अपने हाथ से बैक टेस्ट करो। मेरे बात पे भरोसा बिल्कुल मत करो। अगर आपको कुछ दिखाई दे तो आप, पैसा आपका लगना है इसलिए आपको सोच के ही काम करना है, ठीक है। तो वही लॉजिक है। बाकी जो स्ट्रेटेजी दिया था उसके हिसाब से ये पहला फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे बना था। कुछ इस तरीके से सब कुछ मैं मिटा दूँ तो आप समझो, ये फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का है, यहाँ पे एफपीजी बना था। तो आप कुछ इस तरीके से आप ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर सकते, ठीक। तो और इसमें भी रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे थी, लेकिन वो भी थोड़ा एडवांस हो जाएगा। मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल मैं थोड़ा काम में भी था, ठीक है। वो आज मोस्ट प्रोबेबली हो जाएगा अपलोड, तो आप देख लीजिएगा। आज स्ट्रक्चर मैपिंग का होगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एंट्री बनती थी, ठीक है। लेकिन मेरा थोड़ा, जैसे बताया, मैं कुछ और देख के भी करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आज का पूरा दिन मेरा क्लोज हुआ। यहाँ पे कहीं मैंने सीटीसी लिया और फिर देखा 11:30-12 बज गया था। और वैसे भी मैंने सोचा था नीचे की ओर आने की वजह से मैं ट्रेड करूँगा, लेकिन गया पूरा उल्टा यहाँ से। तो मैं 120 पॉइंट ही ले पाया आज, और बाकी सीटीसी आधी क्वांटिटी में दे के फिर ये पूरा अवॉइड कर दिया। और वैसे भी यहाँ पे कुछ मोमेंटम भी ऐसा खास आया नहीं है। आया तो है 150-200 पॉइंट का, लेकिन मरा के आया है। यानी प्रीमियम इतना बढ़ने की जगह पे फटी ज़्यादा कि भाई आज प्रॉफिट वाला दिन नहीं है, वैसा फटता ज़रूर।
इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो तो सब ठीक है, अभी कल क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आई होप आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा और महसूस भी किया होगा कि नहीं, मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा काम भी मैं कर रहा हूँ। मैंने अपना पूरा ऑर्डर बुक इसीलिए दिखा दिया आपको। टोटल मेरा 5 ही ट्रेड पंच हुआ है, बाकी सब कैंसिल हुआ है। देखो ये 3 एस एल ये 310 का पार्सल बुकिंग, ठीक है। और ये वापस दूसरी बार क्वांटिटी पंचअप किया था 193 पे, उसका पार्सल बुकिंग 50% क्वांटिटी जो था वो 212 में निकाला, और बाकी का मेरा फुल क्वांटिटी 191 में पूरा एग्जिट हो गया, सीटीसी ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने कुछ काम किया था। अभी देखते कल क्या कर सकते हैं। अभी आप देखो, क्योंकि डे कैंडल में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो पहले वीकली कैंडल से हम लोग देखना चालू करेंगे। देखो यहाँ पे सब मिटिगेट हो चुका है, कुछ पेंडिंग बचा नहीं है। अभी एक लास्ट होप है, ये रिजेक्शन कैंडल, ठीक है। मैं आपको रिफाइन करके किस तरीके से कहाँ से क्या हो सकता है वो बताने की कोशिश करूँगा। बाकी देखते हैं मार्केट कल कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। अभी ये वीकली में ये रिजेक्शन कैंडल, तो डेली में आ जाओ, तो डेली में मैंने जैसे कल बताया था, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस और ये ऑर्डर ब्लॉक। अभी ऑर्डर ब्लॉक में भी आप देखो तो ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप नहीं हुआ है, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो अभी टैप नहीं हुआ है, यानी ऑर्डर ब्लॉक में अभी जान बची हुई है, ठीक है। तो ये 2 लेवल हो गया। अभी ये लेवल तो बड़ा है, अभी इसको रिफाइन करें तो अभी 5 मिनट में और आ जाओ, तो अभी आपको मैं रिफाइन करके बताऊँ। अभी देखो ये पूरा 2 जोन हो गया। अभी आप एक तरीके से ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे आप गैप इम्बैलेंस भी देखोगे आप, ठीक है। तो अभी ये टैप भी नहीं हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे यहाँ से कुछ हमको कुछ दिखाई दे। अभी समझो, वैसे भी आज मार्केट ने कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये लिक्विडिटी हंट करने जाना चाहिए, ठीक है। और जाते हुए फिर यहाँ से कुछ हमको हमारा सिनारियो दिखाई दे, यानी कुछ एफपीजी दिखाई दे बियरिश, तो वापस मैं कल 100% फुल क्वांटिटी में ऐड करूँगा, ऑर्डर पंच करूँगा। और या तो फिर यहाँ पे भी कुछ रिएक्शन ना मिले और ये पूरे जोन में हमको कुछ रिएक्शन मिले बियरिश की ओर, फिर भी मैं 100% क्वांटिटी लेके जाऊँगा। लेकिन बाई चांस कल मेरे को कुछ बुलिश सिनारियो मिले एफईजी में, तो मैं ट्रेड तो करूँगा, लेकिन एकदम कम क्वांटिटी से, यानी समझो मैं जो भी कर रहा हूँ उससे 40-50% का क्वांटिटी यूज़ करूँगा कल के लिए, अगर बुलिश सिनारियो मिले तो मेरा इस तरीके का कल का व्यू है। और टारगेट वही सेम मेरा, देखो मैं बताऊँ, क्योंकि डाउन साइड यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बचा था जो कल मैंने आपको बताया था, और नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक भी पेंडिंग है, तो ये पूरा जोन मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके का कल का मेरा प्लान है। अभी आप आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, किस तरीके से ट्रेड करता हूँ। तो फिर आप भी उसी तरीके से सोचिए, समझिए, और अच्छा लगे तो कीजिए। बाकी कंटेंट में कुछ आपको यूनिक लग रहा हो या तो कुछ क्लियर हो रहा तो आप कमेंट करके बता सकते हो, तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। बाकी लास्ट में इतना ही बोलूँगा, अगर कुछ मिला इसमें से आपको वैल्यू, तो फिर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ट्रेडर फ्रेंड को ज़रूर से शेयर कीजिए। धन्यवाद।